नमस्कार, दी एचडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। चुनावी सरगर्मी पूरी तरह से तेज हो चुकी है। पार्टियों में अब जो है एक पार्टी से दूसरे पार्टी जाने की भी होड़ जो है वो पूरी तरह से मच चुकी है। कई लोग जो हैं वो आरजेडी की तरफ जा रहे हैं और कई लोग जो हैं वो आरजेडी छोड़कर जेडीयू की तरफ आते हैं। हालांकि स्वाभाविक सी बात है, जहां जिस लोगों का बनता है, जिस व्यक्ति का बनता है, वहां जो व्यक्ति खुश नजर आते हैं, वही लोग वहां आते जाते हैं। खैर, मुद्दा इस वक्त बहुत ज़्यादा बिहार की राजनीति में कुछ और भी गर्म है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर के भी तमाम पार्टी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर चुकी है और आने वाले समय में भी पेश करेगी। इस वक्त जो हम कह सकते हैं कि सरकार के लोग जो है वो महागठबंधन में सीट शेयरिंग हो या फिर उनके अंदर खाने में बात ठीक ठाक ना चलने का आरोप लगा रही है, लेकिन वही बात जो महागठबंधन के लोग हैं वो लोग भी सरकार के साथ जुड़े यानी एनडीए में जो लोग शामिल हैं उन पर भी लगा रही है। बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है कि एनडीए में शामिल एलजेपी जो है, क्या वो भी अपने पार्टी के लोगों से, अपने उच्च अधिकारियों से, या फिर यूं कहें कि जो सरकार चल रही है इस वक्त नीतीश कुमार की, क्या उससे खुश हैं? ये एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं उठ रहा है और इस वक्त इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एलजेपी के प्रवक्ता और नेता संजय सिंह मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। संजय जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंस से आप चिराग जी से बातचीत कर रहे थे, किस बातों को लेकर के आप लोगों की ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, क्या कुछ रणनीति निकल के आई है? सबसे पहले ये टॉपिक हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, आज हम लोग का जो वर्चुअल मीटिंग था हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ, उसमें हम लोग को 4 बिंदुओं पर केंद्रित किया गया था, जिसमें हमारा जो अभी पहला तो अभी चुनाव से संबंधित तैयारी की बात थी। दूसरा, जेईई का जो परीक्षा की बात आ रही है उसमें हो रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अभी कुछ घटना हुई थी, जैसे कि गया में कुछ बच्चे थे और वो परीक्षा सेंटर के पास नहीं पहुंच पा रहे थे, तो हमारी पार्टी के नेताओं ने पहुंचाया था। तो उसी के संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना था कि जो भी हमारे साथी हैं उनको इस परीक्षा में, जो भी बच्चे हैं उनको निश्चित रूप से हेल्प करना है, मदद करना है, ताकि उनको कहीं भी आने जाने में असुविधा नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके बाद हमारे जो तैयारी की जो बात है, वो पार्टी का मतलब जो तैयारी की बात है या फिर पार्टी का कुछ ऐसा चीज़ है, उन सारी मुद्दाओं पे आज हमारी बात हो रही थी। जो भी संभावित उम्मीदवार हैं उन लोगों से बाढ़ में मतलब जहाँ भी जिस एरिया में बाढ़ आया है उस एरिया में लोगों को मदद करना है, उसके संदर्भ में उन्होंने कहा है। कोरोना काल में लोगों को मदद करना है, उस संदर्भ में उन्होंने, देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निरंतर इस बात को उठाते आए हैं कि जब हमेशा बाढ़ में और कोरोना काल में आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सबसे पहले लोगों को बचाएं और खुद भी बचें। उनका पहला प्राथमिकता शुरू से रहा है और आज भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया है। इसके साथ ही हमारी पार्टी का चुनाव से संबंधित जो वर्चुअल रैली होना है उसके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि आप लोग अभी से ही मतलब अपने ज़िले में, प्रदेश में जितने जो भी साथी हैं उनको जोड़ने का काम करेंगे। तो अभी से ही हम लोग जो रणनीति है वो बनाना शुरू कर दिए हैं और रणनीति तो हमारी पहले से भी बन चुकी है। हमारी तैयारी तो पूरे 243 सीटों पर तैयारी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अभी जो हमारे पार्टी का जिला स्तर पे जो भी संभावित उम्मीदवार हैं उनका फ़ोटो और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन जो है हमारा, वो क्या है, वो आम पब्लिक तक कैसे पहुँचे, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के, उसके संदर्भ में उन्होंने विस्तारपूर्वक बताया है। और उसी चीज़ का बिहार के प्रत्येक पेपर में हेडलाइन ऊपर जैकेट पेज पे आएगा, जिससे आम लोग जान सके कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विजन क्या है। सीटों को लेकर के भी कुछ बातचीत हुई क्या, कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आप लोगों की पार्टी, क्योंकि यही इस वक्त का एक बहुत बड़ा सवाल आप लोगों के लिए बना हुआ है? देखिए, जहाँ तक सीटों की संख्या है और गठबंधन की बात हो या किसी भी संदर्भ में हो, तो आज हम लोगों की ऐसी कोई बात नहीं हुई है। और हम इसके लिए, देखिए हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी इसके लिए मतलब अपनी जो बात है वो रखेंगे। हम लोग जो भी गठबंधन से संबंधित बात है या सीटों की संबंधित बात है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही रखेंगे आपके संदर्भ। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण सवाल संजय जी, चूंकि आप पार्टी के नेता हैं, लीडर हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, खबरें ये भी निकल कर आ रही हैं कि आप लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा से खुश नहीं हैं। बार बार सवाल कर रहे हैं और मैं इसलिए ये भी सवाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इसके लिए पुख्ता सबूत है। सबूत ये है कि जैसे कि आपने अभी कहा कि बाढ़ की स्थिति का लेकर के हम लोग आगे ऐसा ना हो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार बाढ़ पर विफल रहे, कोरोना पर विफल रहे?
देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों की बाढ़ हो या फिर कोरोना काल हो, हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी शुरू से कोरोना काल के लेकर चिंतित हैं। और आज भी हमारी पार्टी, जैसे हम लोग संसदीय बोर्ड का जो बैठक हम लोग की दिल्ली में हुई थी, हम लोगों से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूछा था तो हम लोगों ने उनको बताने का काम किया था कि अभी किसी भी हिसाब से चुनाव जो है बिहार के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि बिहार में एक तरफ तो बढ़ता हुआ कोरोना और दूसरी तरफ बढ़ता हुआ बाढ़, मतलब लोग जो है अभी अपने जीवन बचाने में लगे हैं। तो जहाँ जीवन बचाने की बात हो रही है, लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। आज भी देख रहे होंगे कि 100% लोग खुल के रोड पे नहीं चल रहे हैं। आज भी आप देख रहे होंगे 50 से 60% ही लोग निकले हैं, 40% अभी भी लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घर में लगे हैं। वैसी परिस्थिति में आप मतलब अगर चुनाव कराते हैं तो कितना भी चुनाव आयोग कह ले, कितना भी लोग कह ले कि हाँ सतर्कता बरती जाएगी, कितना भी लोग कह ले कि इस पर रोक लगे और मतलब लोग सतर्क होकर चुनाव में भाग ले, लेकिन ऐसा कदापि नहीं होगा। जब क्षेत्र में कार्यकर्ता घूमेंगे, लोगों के घर घर जाएंगे, लोगों के दरवाजे पे जाएंगे, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो निश्चित रूप से हम लोग, चूँकि हम संसदीय बोर्ड की बैठक में गए थे, तो हम लोगों ने भी इस बातों को अपने आदरणीय चिराग पासवान जी के पास रखा था कि अभी किसी भी हिसाब से चुनाव होना बिहार के। संजय जी, तब कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि किसी भी हालत में चुनाव जो है वो अपने तय समय सीमा पर ही होंगे, इसको स्थगित नहीं किया जा सकता है। देखिए, मैं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करता हूं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जो हो गया उसको तो सभी को मानना है, लेकिन हम लोगों ने ऐसी मांग रखी है, हमारी पार्टी ने ऐसी मांग रखी है कि अभी चुनाव आम लोगों के हित में नहीं है। और हम लोग हमेशा, देखिए लोजपा जो है, आप देख रहे होंगे कि शुरू से ही आम लोगों की बात करती है, आम लोग कैसे खुश रहें, आम लोगों का दुख दर्द बांटने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा जब भी हम लोग की मीटिंग होती है तो उनका सबसे जो बात होता है ना, सबसे पहले उनका जो मेन फोकस होता है वो बिहारियों को कैसे मतलब सुखी से रह सके, कैसे अच्छे से रह सके, कभी किसी को दुख दर्द में नहीं हो। आज उन्होंने हम लोग को निर्देश दिया है कि आप लोग को, सारे उम्मीदवारों को ये सबसे पहला कार्य दिया जाता है कि अगर परीक्षा होता है तो कैसे बच्चे समय पर पहुँचे, सभी अपने अपने ज़िले में इस चीज़ का पूरा ध्यान देंगे और किसी को कठिनाई नहीं हो, किसी को असुविधा नहीं हो, इस चीज़ का पूरा ख्याल रखा जाएगा लोजपा की तरफ से। अच्छा, एक अंतिम सवाल संजय जी, आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और नीतीश कुमार के कामकाजों पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा है कि अब तक के सबसे खराब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कार्यों का आकलन जो है वो बातों से नहीं होता है, कार्यों का आकलन कार्य के हिसाब से होता है। तो इसका आकलन तो सभी के सामने है, इसमें हम अगर कुछ भी बोलते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ बताने की ज़रूरत होगी, चूँकि कार्य जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है वो सबों को दिख रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कुछ बताने की ज़रूरत है। हमारे साथ संजय सिंह थे, अपने बातों को इन्होंने रखा। हालांकि जिस स्टैंड पर शुरू से एलजेपी कायम है उसी स्टैंड पर इन्होंने भी कहा कि हम बाढ़ को लेकर के आने वाले समय में और ज़्यादा सचेत रहने की हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने उन्हें रहने को कहा है। और परीक्षा का मुद्दा जो एलजेपी लगातार उठा रही थी उन पर भी कहा है कि परीक्षा जो है वो अभी कोरोना के कारण टाल देनी चाहिए और साथ ही साथ चुनाव पर भी इन्होंने बातचीत की है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने सहयोगी सोनू के साथ मैं देवाशीष कुमार, DSG न्यूज़ पटना। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लॉक और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत के मजबूत भविष्य की है।